सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है भजन संहिता 34 का 1 से पढ़ेंगे। भलाई, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके जीवन में भलाई करता है तो आप उसकी स्तुति कैसे करेंगे, दाऊद भजनकार कैसे बताता है, तो वचन को ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और सुसमाचार का प्रचार आगे बढ़े। हालेलुया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को उसकी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे रह भी जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों और जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। हालेलुया। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़ जाएं। हालेलुया।
तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। 13 में लिखा है, जब वे रोगी थे तब तो वे टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे सगी भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब वो लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।